डेमोक्रेटिक भारत पर ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए घंटी का बटन। अलवर के जयसिंहपुरा बड़ा गांव में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर भाजपा के पूर्व विधायक जयराम जाटव, जेडपीएस सदस्य सरिता राज, मुख्य वक्ता के तौर पर वरिष्ठ व्याख्याता रामचरण वर्मा और साथ ही हजारों की संख्या में अनुयायियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। बाबा साहब की मूर्ति लगातार गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में लग रही है और उनके विचार जन जन तक पहुंच रहे हैं। हजारों की संख्या में उपस्थिति दर्ज कराकर अनुयायियों ने बाबा साहब का जय भीम का उद्घोष किया और साथ ही वरिष्ठ व्याख्याता रामचंद्र वर्मा, सरिता राज और साथ ही पूर्व विधायक जयराम जाटव ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। रामचंद्र जी, आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम जयसिंहपुरा में बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम है। सबसे पहले कैसा महसूस हो रहा है कि गांव के अंदर बाबा साहब की मूर्ति लगना अपने आप एक ऐतिहासिक है? देखिए, सबसे अच्छी बात है कि ग्राम जयसिंहपुरा बड़ा में बाबा साहब की प्रतिमा का जो अनावरण किया है और बाबा साहब की शिक्षाओं का प्रचार के लिए कि गांव में बाबा साहब के विचारों से सभी लाभान्वित हो, महिला बच्चे बाबा साहब को जाने, बाबा साहब ने जो शिक्षाएं दी हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो रास्ता दिया है, निश्चित रूप से इस गांव के आसपास के जो क्षेत्र हैं, गांववासी हैं, निश्चित रूप से बाबा साहब की शिक्षाओं पर चलेंगे और अपने जीवन का बेहतर विकास कर पाएंगे। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जोरदार तरीके से आसपास के जो लोग, कम से कम भी सैकड़ों लोग, गांव के लोग यहाँ मौजूद हैं और इसमें कम से कम भी 40 सरपंच, 10 जिला परिषद और 30 जो पंचायत समिति सदस्य, सभी जनप्रतिनिधि, सभी राजनीतिक दलों के, सभी सामाजिक संगठनों के आज मौजूद है और ये जाटव बैरवा समाज विशेष रूप से यहाँ जो है, इसके अलावा सर्व समाज के लोग भी हैं जो बाबा साहब की विचारधारा को समझते हैं, बाबा साहब की विचारधारा में विश्वास करते हैं। वो सभी सर्व समाज के लोग हमारे साथ हैं और बड़ा हर्ष का विषय है कि बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण माननीय जयराम जाटव पूर्व विधायक हैं जो आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं और आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं श्रीमती सरिता राज, जिला परिषद सदस्य हैं और जनप्रतिनिधि सभी और सर्व समाज के साथ आज बाबा साहब की मूर्ति का ये अनावरण किया गया है और ये ऐतिहासिक दिन है, बड़ी खुशी का दिन है। जय भीम, नमो बुद्धाय। सरिता जी, बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण हुआ, अभी आपने किया, उद्घाटन किया है, आप जनप्रतिनिधि हैं, कैसा महसूस हो रहा है? वही सवाल इस टाइम मुझे देखकर ये बहुत अच्छा फील हो रहा है और मैं चाहती हूँ कि बाबा साहब के जो कार्य हैं उनको सभी पूरा करें और सभी उनके अधूरे कार्यों को भी पूरा करें और शिक्षा की ओर सब आगे बढ़ें। एक महिला का जनप्रतिनिधि होना और फिर बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण करना एक बहुत बड़ा सपना भी है, क्योंकि गांव के अंदर महिलाएं अब निकल कर आ रही हैं। हम कार्यक्रम में देख रहे हैं कि नीली साड़ी में है। बाबा साहब का जो सपना था वो साकार हो रहा है? हाँ जी, साकार हो रहा है। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ग्राम जयसिंहपुरा रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र अलवर जिले में राजस्थान में स्थित ग्रामीण अंचल में स्थित है। आज यहाँ लगभग सैकड़ों गांव के लोग यहाँ उपस्थित हैं। अलवर ग्रामीण से लोग बहुत उपस्थित हुए हैं और अनुसूचित जाति में जो जाटव समाज है इनमें बहुत उत्साह है। बच्चे हों, युवा हों, बुजुर्ग हों, महिला हों, नौजवान हों, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के लिए उत्साह क्यों है? देश की आज़ादी मिली देश को, लेकिन देश की आज़ादी के बाद ये पता नहीं था इस हिंदुस्तान के वासियों को कि भारत कैसा होगा, भारत का निर्माण कैसे होगा, भारत किस दिशा में जाएगा अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान का यहाँ लागू नहीं होना या इनके द्वारा लागू रचित जो संविधान है, अगर कोई और दूसरा कोई संविधान होता तो भारत की दिशा जो आज है, जो सही दिशा में भारत काम कर रहा है, भारत चल रहा है, तो ऐसा भारत शायद नहीं हो पाता। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को हम यहाँ नमन करते हुए इस खुशी के मौके पर मैं आप जितने मीडिया के भाई हैं इनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उत्साह तो आपने भी देखा है। ये उत्साह केवल मुझ में नहीं है, मैं अलवर ग्रामीण से विधायक रहा, खैरतर से विधायक रहा, ये जो 2 बार जो विधायक रहा हूँ, मैं जेडपीएस भी रहा हूँ, मैं ग्राम पंचायत का सरपंच भी रहा हूँ। ये सारी देन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की है।
बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर नहीं होते, आज भी लोकसभा में अनुसूचित जाति का व्यक्ति लोकसभा में सदस्य नहीं होता, लोकसभा में कोई मंत्री नहीं होता, राज्यसभा में कोई नहीं पहुंच पाता। अगर आरक्षण नहीं होता कोई आईएएस नहीं होता, कोई आईपीएस नहीं होता। अगर आरक्षण नहीं होता तो विधानसभा में आरक्षण नहीं होता, हम विधायक नहीं होते। अगर बाबा साहब नहीं होते, आज हम यहाँ खड़े सूट पे, तो ये शायद सूट में भी नहीं होते। आज बाबा साहब नहीं होते, 75 साल की आज़ादी के बाद जो अनुसूचित जाति जनजाति में महिलाओं में जो उत्साह आया है, जो अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए, अपनी बात को कहने के लिए, ये बहुत बड़ा जो योगदान है, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सपना था, जो सपना भी अधूरा है। मैं कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब के बताए जो मार्ग हैं, वो जो सपना उन्होंने देखा था, आज हमारे बीच में नहीं है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। जो उन्होंने सपना देखा था, उस सपने को हम सब मिल करके पूरा करेंगे, हम ये संकल्प लेने आए हैं। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, मैं अलवर वासियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात मैं क्यों कह रहा हूँ, केवल अनुसूचित जाति जनजाति नहीं, इसने ओबीसी को दिया, सवर्ण को दिया, ये सब जातियों को बराबर का अधिकार जो दिया, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के, ये गुणों की पूजा है। इसलिए मैं यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में आज जयसिंहपुरा वासियों ने मुझे बुलाया है। मैं आज मुख्य अतिथि के रूप में मैंने यहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो प्रतिमा है, इसका लोकार्पण किया, अनावरण किया है। मैं धन्यवाद के साथ साथ इनका भी आभार व्यक्त ग्रामीणों का करना चाहता हूँ। मैं यहाँ की जो सरिता राज नाम की जो महिला है, जो जेडपीएस है, रामचंद्र जी जो अध्यापक हैं, ये कर्मचारी महासंघ के प्रदेश मंत्री हैं, उनकी धर्मपत्नी इनकी अध्यक्षता है। बाकी बहुत अतिथि यहाँ आए हैं, मैं सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद, जय भीम।